To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज हम बात करने जा रहे हैं कैंडलस्टिक एनालिसिस। किस तरह से हमें कैंडलस्टिक एनालिसिस करना है, किस तरह से हमें कैंडलस्टिक ट्रेडिंग करना है। तो ये इस वीडियो के अंदर हम पूरा क्लियर देखेंगे, शुरू से लेके आखिरी तक देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली आपको शायद ये वीडियो दोबारा देखने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि इस तरह से एक बार अगर आपने अच्छे से वीडियो को देख लिया तो ना तो इस वीडियो को आपको दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कहीं और जगह कहीं रीड करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर अच्छे से काफी कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम क्लियरली देखेंगे, क्योंकि कैंडलस्टिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अगर हम शेयर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हर कैंडल अपने आप में कुछ बोलती है। उसकी बॉडी का साइज क्या बोल रहा है, उसकी जो शेडो है वो क्या बोल रही है। तो सारी चीजें हम देखेंगे इसके अंदर कि कब हमें लग रहा है कि रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी है, कब स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कब स्ट्रेंथ जब कब वीक हो रही है। तो ये सारी चीजें हमें जो है इस वीडियो के अंदर हम क्लियरली देखेंगे। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कैंडलस्टिक शुरुआत से शुरू करेंगे और काफी कुछ चीजें इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए आप, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि मैंने HDFC का एक चार्ट खोला, 15 मिनट का चार्ट को ओपन किया। इसमें काफी सारी कैंडल बन रही है, तो काफी सारी कैंडल बन रही है। तो ये कैंडल जो है, हर कैंडल अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है। और कैंडल में कब रिवर्सल का चांसेस है, कब कौन सा मैं बोल रहा कौन सा कब रिवर्सल होने के चांसेस है, कब कहाँ स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कब कहाँ स्ट्रेंथ वीक हो रही है। तो चार्ट देखने से हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जो स्पेशली जो न्यू कमर है उनको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये चार्ट आसानी से रीड कर पाएंगे कब यहाँ पर क्या होने की संभावना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कैंडलस्टिक के बारे में शुरू से लेकर के। तो कैंडलस्टिक सबसे पहले होती क्या है, तो कैंडलस्टिक में एक बॉडी होती है। ठीक है, एक बॉडी होती है और दो थिनर लाइंस होती है। तो थिनर लाइंस को हम क्या बोलते हैं, वीक बोल सकते हैं या फिर शेडो बोल सकते हैं। कैंडलस्टिक जो होती है वो ग्रीन कलर की कैंडल होती है या फिर व्हाइट, उसको हम बुलिश कैंडल बोलेंगे। और जो रेड कलर की होगी या फिर ब्लैक, उसको हम बेयरिश कैंडल बोलेंगे। अब जो लेंथ ऑफ द शेडो प्राइस हैज मूव्ड अप एंड डाउन, कितनी प्राइस ऊपर की ओर नीचे की ओर गई है, ये आप लेंथ ऑफ शेडो बताएगा। और जो कैंडलस्टिक बॉडी, जो बॉडी होती है, जो कैंडलस्टिक की मेन की जो बॉडी होती है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। जो ओपनिंग प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमें वो बॉडी दिखाता है। ये देखिए यहाँ पे आके देखते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो देखिए दो कैंडल है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं ये बुलिश कैंडल है। तो बुलिश कैंडल होती है जनरली ग्रीन कलर की और बियरिश कैंडल होगी जनरली जो रेड कलर की। अब बुलिश कैंडल जो होती है उसका ओपनिंग प्राइस नीचे होगा और क्लोज ऊपर की ओर क्लोज होगी। और बियरिश कैंडल में वो ओपन ऊपर की ओर होती है और नीचे की ओर वो क्लोज होती है। हर कैंडल में चार चीजें होती है, एक लो होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है, हाई होता है, सभी में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा किस तरह से ये बुलिश कैंडल है और किस तरह से ये एक बियरिश कैंडल है। अब हम, या तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये हमारी जो इतनी बड़ी ये हमारी बॉडी है, ये हमारी अपर शेडो है और ये हमारी क्या हुआ है, ये लोअर शेडो है। अब आगे बढ़ते हैं। अब किस तरह से कैंडलस्टिक जो है इसका प्राइस का मूवमेंट होता है। तो प्राइस का मूवमेंट आप देखिए, ये एक बुलिश कैंडल है। तो बुलिश कैंडल जैसे यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद में उसने कुछ लो बनाया, ओपन होने के बाद में कुछ लो बनाया। हो सकता है कभी आपको ऐसी कैंडल भी मिलेगी, ओपन इक्वल टू लो, मतलब ओपन इक्वल टू लो मतलब ये जो है यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर वो उस केस में उस तरह से हो जाएगा, लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं तो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद उसने कुछ लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर कुछ वो हाई बनाया, हाई बनाने के बाद में फिर वो क्लोज हो गई। तो इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब बुल और बियर का स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं, कैंडलस्टिक में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली कैंडल है, कौन, फिर उसका वीकनेस कब कैसे वीकनेस आती है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली मारुबोजू कैंडल है। तो ये मारुबोजू कैंडल है, इसमें ना अपर शेडो होती है और ना ही लोअर शेडो होती है, सबसे ज्यादा बुलिश कैंडल है। तो ये कैंडल हुई, उसके बाद फिर आपने अगली कैंडल देखी, उसमें ऊपर की ओर वीक है, नीचे की ओर जो है कोई वीक नहीं, मतलब कोई नहीं, ओपन इक्वल टू लो है, मतलब ये जो है थोड़ी ज्यादा कम बुलिश है। उसका थोड़ी वीक ज्यादा बड़ी हुई, शेडो बड़ी, तो ये थोड़ी कम बुलिश है। उसका इनडिसीजन हो गया, ऊपर भी शेडो नीचे भी शेडो है। उसके बाद में ये न्यूट्रल कंडीशन हो गया, मतलब डोजी बन गई यहाँ पर,
यहाँ डोजी बन गई है, इक्वल डिस्टेंस मतलब ऊपर भी जितनी बड़ी शेडो है नीचे भी उतनी बड़ी शेडो है, तो डोजी बन गई। डोजी के बनने के बाद फिर यहाँ से थोड़ी कम बियरिश, फिर उससे ज्यादा बियरिश, फिर उससे ज्यादा बियरिश, फिर ये मारुबोजू कैंडल बन गई। ये बियरिश मारुबोजू कैंडल है, ये बुलिश मारुबोजू कैंडल है। तो इस तरीके से आप इन कैंडल को देख करके ये बता सकते हैं कौन कितनी ज्यादा बुलिश कैंडल है। तो ये सारी कैंडल के बारे में आप जानने के बाद में जब चार्ट में आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगने लग जाएगा कि कौन ज्यादा बुलिश है, कौन ज्यादा बियरिश है। ठीक है, अब ये सब पढ़ने के बाद में, ये सब देखने के बाद हम बाद में चार्ट को भी देखेंगे। तो चार्ट में भी आपको मैं दिखाऊंगा इस तरीके से किस तरह से इनका कितना कितना क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिंपल से तरह में समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है अगर बायर जो सेलर से ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर बायर जो है सेलर से ज्यादा है, ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट है सेलिंग की कंपेयर में, तो वहां पे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी धीरे धीरे, मतलब प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगी। जब प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगी तो एक समय आता है, एक समय के बाद में वो प्राइस फिर वहां पे रिजेक्शन होने लगता है, मतलब वहां से फिर जो है सेलर हावी होने लगते हैं। जब सेलर हावी लगते हैं फिर वहां से प्राइस गिर लगती है। जब सेलर हावी होने लगते हैं तो प्राइस नीचे की ओर गिरने लगती है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर जो है जितना ज्यादा इम्बेलेंस होगा, ग्रेटर द इम्बेलेंस बिटवीन टू मार्केट प्लेयर, मतलब बायर्स और सेलर के बीच में जितना ज्यादा इम्बेलेंस होगा, मतलब बहुत ज्यादा बायर्स हो गए, सेलर थोड़े से हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा मतलब फास्टर मूवमेंट होगा, किसी एक डायरेक्शन में क्या होगा, फास्टर मूवमेंट आएगा। और जब कुछ ऐसी कंडीशन आ गई है व्हेन बायर्स एंड सेलर इक्विलिब्रियम, जो बराबर होंगे, मतलब वो इनकी मतलब बराबर होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनडिसीजन आ जाएगा। दोनों पार्टी जो है किसी एक ही प्राइस पे सेटिस्फाइड दिख रही है। अब आप देख रहे हैं कैंडलस्टिक बॉडी। अब हम एक एक चीज के पार्ट के बारे में बात करें। सबसे पहले बॉडी की बात करेंगे, फिर वीक की बात करेंगे, उसकी शेडो के बारे में। तो बॉडी की अगर हम बात करें तो साइज जो होगी बॉडी की, वो जितनी, वो साइज जो आपको क्या इंडिकेट करती है, साइज हमें बताती है बॉडी की, वो बताती है स्ट्रेंथ। If the size of candlestick body increase over a period, then the price trend accelerate and trend is intensified। मतलब जो है बॉडी की साइज जो है जैसे जैसे बढ़ रही है, तो वो हमें क्या बता रहा, वो हमें बता रहा है कि ट्रेंड जो है वो थोड़ा स्ट्रेंथ जो है, ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अब साइज जो है अगर बॉडी की अगर छोटी घटती जा रही है, कम होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है, तो वो हमें क्या दिखा रहा है, ट्रेंड कमजोर हो रहा है। और साइज जो है कैंडलस्टिक बॉडी की साइज जो अगर चेंज नहीं हो रही है, जैसे साइज बन रही है, मतलब वो क्या बता रहा, स्टेबल ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, उसके बाद इफ द मार्केट सडनली शिफ्ट फ्रॉम लॉन्ग राइजिंग कैंडलस्टिक टू लॉन्ग फॉलिंग कैंडलस्टिक, इट इंडिकेट्स सडन चेंज इन द मार्केट। जब से कभी कभी एकदम न्यूज आ जाती है तो मार्केट चाहे बढ़ रहा हो, एकदम सडन से जो है एक बेयरिश कैंडल आ जाती है, तो मतलब सडन चेंज आता है। अब यहाँ पे आते हैं हम शेडो के बारे में बात करते हैं। तो शेडो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो शेडो जो है वो क्या शो करती है, अनसर्टेनिटी नहीं। मतलब जितनी ज्यादा लंबी लंबी शेडो होगी वो तो वो क्या होता है, अनसर्टेनिटी नहीं। मतलब क्या हुआ है कि बायर्स एंड सेलर स्ट्रांगली कंपीटिंग, मतलब दोनों लड़ रहे हैं, ऊपर प्राइस जा रही है, फिर वो नीचे सेलर नीचे की ओर दे रहा है, मतलब ऊपर नीचे प्राइस जा रही है, मतलब दोनों जो है वहां पे लंबी लंबी शेडो रही है, मतलब अनसर्टेनिटी नहीं है। और जहां आप देखेंगे शेडो बहुत कम बन रही है, सिर्फ बॉडी ज्यादा बन रही है, बॉडी बन रही है, शेडो कम बन रही है, इसका मतलब मार्केट में स्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी कम है। अब हम आते हैं बॉडी और शेडो का कॉम्बिनेशन। बॉडी और शेडो कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो जब अप ट्रेंड चलता है, स्ट्रॉन्ग अगर ट्रेंड चल रहा है, कहीं भी अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड कुछ भी होगा, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में क्या होगा कि जो बॉडी होगी वो काफी ज्यादा, मतलब बॉडी कंपेयर टू जो मतलब ये शेडो होगी, उसके शेडो कंपेरिजन में बॉडी ज्यादा होगी। और दूसरा एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जब वो साइज तो बॉडी की ज्यादा होगी, और दूसरा क्या होगा, जैसे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा, तो अप ट्रेंड में जब क्लोज होगा वो नियर हाई के क्लोज होगा। समझे बात को, नियर हाई के क्लोज होगा। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी हम चार्ट में वापस देखेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में क्या होगा, नियर हाई के यहाँ पे क्लोज होगा हमारा, और जब डाउन ट्रेंड चलेगा, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, उस समय क्या होगा, जो क्लोजिंग होगी हमारी वो नियर लो के क्लोजिंग होगी। ठीक है, when trade is slow down the ratio changes and shadow become longer in comparison to candlestick body। जब वहां पे कोई ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग की तरफ, अगर स्ट्रॉन्ग से वो वीक हो रहा है ट्रेंड, अगर वीक हो रहा है इसका मतलब वहां पे क्या हो, शेडो बड़ी बढ़ने लग जाएगी और बॉडी जो हमारी छोटी होने लग जाएगी। तो उस समय ये अंदाजा लगना चालू हो जाएगा भैया ट्रेंड जो है वीक हो रहा है। और
उसके बाद में कुछ ऐसी पोजीशन भी आती है जहां बॉडी बिल्कुल छोटी छोटी बनने लगती है, शेडो जो है बहुत बड़े बड़े बनने लगते हैं, जो बहुत बड़े बड़े शेडो बन रहे हैं, मतलब इक्वी डिस्टेंस, मतलब बहुत बड़े बड़े शेडो बन रहे हैं, वो दोनों तरफ अगर शेडो बराबर बराबर बनने लगी, जैसे डोजी जैसी बनने लगी, इसका मतलब कि मार्केट में जो इनडिसीजन आ रहा है, मतलब ना ऊपर जाने की कंडीशन बन रही है और ना नीचे, मतलब नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट क्या होगा उसके बारे में भी मतलब जो है वहां पे मुकाबला चल रहा है कि भैया क्या करें, ठीक है, इनडिसीजन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए ऐसा भी होता है, अगर आपने कभी देखा होगा कि बॉडी विथ वन साइडेड लॉन्ग शेडो शो रिजेक्शन, अगर आप देखेंगे जब आपने देखा होगा जो हैमर कैंडल बनती है हमारी, तो ये सारे के कैंडल में क्या होता है, एक साइड में शेडो बहुत बड़ी बड़ी शेडो बन जाती है, तो वो क्या करता है, रिजेक्शन शो करता है। कैंडलस्टिक विद इक्वली लॉन्ग शेडो ऑन द बोथ साइड रिलेटिवली स्मॉल बॉडी शो इनडिसीजन, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, इस चार्ट को देखिए आप, तो इस चार्ट को हम देखेंगे और जो शुरू में चार्ट दिखाता है वो भी हम देखेंगे। तो इस चार्ट को अगर आप देख रहे हो तो एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए आपने, यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल बनी है हमारी, तो ये वाली जो बियरिश कैंडल है, इसमें देखिए जो क्लोज हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, लो के नजदीक क्लोज हुआ। फिर एक कैंडल बनी जो इनडिसीजन को शो किया इसने, फिर अगली कैंडल बनी लो के नजदीक क्लोज हुआ, आप देख रहा है लो के नजदीक क्लोज हुआ, फिर एक इंडिसीजन हुआ, फिर इसने देखा होगा यहाँ पे देखिए कि बहुत बड़ी ज्यादा वीक कैंडल, मतलब जो ऊपर की शेडो बहुत ज्यादा बनी, लेकिन शेडो ऊपर की बनी जरूर, मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, बायर्स ने यहाँ पे पुश किया ऊपर जाने के लिए, बायर्स ने यहाँ पे पुश किया, लेकिन अपने आप को संभालने का है, रिजेक्शन हो गया सीधा सीधा नीचे की ओर, वापस से उसको क्लोजिंग नीचे को सेलर्स ने मिलाकर उसको नीचे की ओर क्लोज कर दिया। अगली कैंडल फिर हमारी बियरिश बनी, फिर एक कैंडल आई जिसमें जो है ये है तो बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल बनी। अब बुलिश कैंडल बनी तो उसमें बहुत मतलब बहुत बड़ा जो है आप देखेंगे नीचे की ओर बहुत ज्यादा मतलब जो है एक लंबा शेडो बना, तो लंबा शेडो बना जरूर है, लेकिन वो क्लोजिंग का हुआ फिर ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है रिजेक्शन। अब रिजेक्शन जो जब भी रिजेक्शन होता है तो उसका मतलब क्या है, ट्रेंड चेंज होने की संभावना है। अब ट्रेंड होने की संभावना, लेकिन इस कैंडल से हम ये कंफर्म नहीं कर सकते, इसके अगले वाली कैंडल बनना चाहिए, अगले वाली कैंडल फिर से अगर बुलिश बनी है तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ अब ट्रेंड जो है यहाँ पर चेंज होने की संभावना है। मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल दिखने में आपको बियरिश दिख रही है क्योंकि रेड कलर की कैंडल है, बियरिश कैंडल है, बट इसमें हो क्या रहा है, लॉन्ग शेडो बनी है नीचे की ओर, लॉन्ग टेल, इसके शेडो लॉन्ग टेल बनी है। तो लॉन्ग टेल जो बनी है ना, ये क्या हुआ नीचे की ओर, बहुत ज्यादा नीचे की ओर, और रिजेक्शन होकर ऊपर की ओर क्लोज, मतलब ये एक सिग्नल दे रही है, दिस इज ऑफन सीन एज बुलिश सिग्नल, या हमें बुलिश सिग्नल दे रही है। इस तरह कैंडल भी आपने देखी होगी, भले ही दिख रही है ग्रीन कैंडल बट ये बियरिश सिग्नल दे रही है, हमें आपको आने वाला संकेत दे रही है कि हो सकता है आने वाले समय बियरिश होने की संभावना है मार्केट। तो ये क्या हो रहा है, काफी ज्यादा ऊपर की ओर गई, मतलब प्राइस बायर्स जो है काफी ऊपर तक पुश करके ले गए, बट वापस से रिजेक्शन हो गया, सेलर हावी हुए, वापस से रिजेक्शन हो गया, उसको नीचे की ओर क्लोज किया। शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेडो से ज्यादा क्लोजिंग प्राइस का बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग करा हो रही है, ठीक है। अब आप देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, फिर से अगर हम वही वाला हमारा अगर चार्ट देखें, फिर से अगर आप ये वाला चार्ट देखें तो इस चार्ट में आप ध्यान से देखिए, अभी आपने बहुत सारी चीजें समझ ली है, अब आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आपको दिखाया था कि साइज जो है ये आज का ही चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो आप इसमें देखिए, यहाँ पे जो ये वाली कैंडल देखिए, कौन सी, ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ से ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल की देखिए साइज बॉडी बड़ी है, फिर इससे साइज क्या हुआ, छोटा हुआ, फिर इससे क्या है, साइज छोटा हुआ, और साथ में आपने एक चीज और नोटिस करी कि नीचे एक लॉन्ग वीक बनी, लॉन्ग शेडो बनी, जो लॉन्ग शेडो बनी है, लेकिन क्या हुआ, रिजेक्शन हुआ, नीचे की ओर से क्या हुआ, रिजेक्शन हुआ, और उसके बाद जस्ट एक बुलिश कैंडल बनी। तो उससे क्या हुआ, हमें ये अंदाजा लगा, हमें एक ये साइन मिला कि हो सकता है यहाँ से कुछ मतलब पॉजिटिव साइन मिला। तो यहाँ पे देखिए वापस से आप देख रहे हो, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन मिला और यहाँ पे जो है ट्रेंड रिवर्सल हुआ। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करिए, जब ये शेडो ये वाली कैंडल क्लोज हुई तो जस्ट उसके हाई के नजदीक क्लोज हुई, दिख रहा है आपको, हाई के नजदीक क्लोज हुई, तो इसने हमें क्या शो किया, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। फिर ये हुआ, फिर उसने अगली कैंडल हमारी थर्ड ये वाली कैंडल बनी, इसमें देखिए जो शेडो थोड़ी सी बड़ी बनने लगी, फिर ये शेडो बड़ी, फिर अपने ये वाली कैंडल देखिए, यहाँ वाली कैंडल क्या हुआ कि देखो लॉन्ग वीक बनी, बहुत ऊपर तक वीक गई और रिजेक्शन हो गया। ये देखो मैंने यहाँ पर जो है पिवट पॉइंट लगा रखा है, पिवट पॉइंट लगा रखा, तो ये पिवट के यहाँ से आप देखिए यहाँ पे जो है उसके यहाँ पे जो है यहाँ तक टच करने की कोशिश करी उसको, लेकिन रिजेक्शन हो गया, रिजेक्शन होते हमारी जो है यहाँ पे बेरिश हो गया, दिख रहा है आपको। आप इस तरह देख सकते हैं, यहाँ पर फिर देखेंगे आप, यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, फर्स्ट 15 मिनट की फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, सेकंड कैंडल बनी विथ लॉन्ग शेडो के साथ बनी। आप देखा कि लॉन्ग शेडो बना लेकिन रिजेक्शन हुआ, नीचे की ओर आया, साथ में फिर जो है हमारा जो है
जो पिवट पॉइंट जो है, पिवट के यहाँ से वापस से इसने रिवर्सल लिया और रिवर्सल लेने के बाद मतलब ये ऊपर वाले जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के यहाँ से वापस रिवर्स हुआ और जो पिवट आया, पिवट के पास में आप देखिए यहाँ पर जो आपने देखा यहाँ पे इनडिसीजन कंडीशन पैदा हुई, दिख रहा है आपको, इनडिसीजन कंडीशन पैदा हुई, मतलब डिसीजन नहीं मिल पा रहा था, बायर्स और सेलर इक्विलिब्रियम कंडीशन में थे। आप देख रहे हो शेडो ऊपर और नीचे बराबर बन रही है, इनडिसीजन कंडीशन बन रही है, छोटी छोटी सी बॉडी जो है, बॉडी की साइज काफी छोटी है, शेडो की साइज काफी बड़ी है, यहाँ पे ट्रेंड कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है, साथ में जो है इनडिसीजन है। तो जैसे हमें एक कैंडल मिली, कौन सी, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिली, जो कैंडल के साथ में एक चीज और नोटिस करना, ये कैंडल जो बनी तो है लेकिन साथ में आप देखोगे यहाँ क्लोज जो हुई है वो कहाँ हुई, लो के नजदीक क्लोज हुई। ये वाली कैंडल भी देखो लो के नजदीक क्लोज हुई, लो के नजदीक क्लोज हुई, उसके बाद में ये वापस से जो है ऊपर नहीं जा पाया, उसका ट्रेंड जो है हमारा वापस से एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बना। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आप देख रहे हो ये बॉडी बड़ी है, फिर उससे छोटी बॉडी, फिर छोटी छोटी, मतलब ये अभी दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड तो है और यहाँ पे नीचे की ओर देखिए लॉन्ग वीक बनी है। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, नीचे से रिजेक्शन हो रहा है, मतलब बायर जो है नीचे से धक्का दे रहे हैं उसको ऊपर जाने के लिए, तो क्या है, रिजेक्शन हो रहा है। और साइज जो है आप देख रहे हो कैंडल की साइज भी छोटी होती जा रही है। तो ये हमें एक आइडिया दे रहा है, ये हमें एक आइडिया दे रहा है कि भैया यहाँ से रिवर्सल की संभावना है, यहाँ से वापस एक बुलिश ट्रेंड चालू होने की संभावना है। तो इस तरह से आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देख सकते हैं। साथ में आप जो है मतलब क्या बोलते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में आप जो है थोड़ा सा जो है अगर टेक्निकल इंडिकेटर को इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोई मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया या फिर MACD इस्तेमाल किया तो काफी कुछ आपकी इससे हेल्प मिलेगी। आप इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट में भी अगर आप देख रहे हैं तो इस चार्ट में भी आप देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो है एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउन ट्रेंड आने के बाद में जो है यहाँ पर एक ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसे सपोर्ट मिला, सपोर्ट जो है सपोर्ट मिला और सपोर्ट से वापस जो है यहाँ से रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन के बाद में फिर से यहाँ पे कोई जब भी ऐसा आप ये लंबी लंबी शेडो देख रहे हैं, हर चीज का एक मीनिंग है। लंबी शेडो देख रहे हो, साथ में आपने देखा कि यहाँ पे बड़ी बड़ी साइज की कैंडल थी लेकिन बाद में जाके छोटी छोटी, बॉडी की साइज छोटी होती जा रही है। जब बॉडी की साइज छोटी हो रही है मतलब कि स्ट्रेंथ कमजोर है, साथ में शेडो भी बहुत नीचे की ओर आया, रिजेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे जो है रिवर्सल होने की संभावना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है आप देखो यहाँ नजदीक हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, फिर थोड़ा सा इसने अप ट्रेंड लिया, अप ट्रेंड लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो है ऊपर की ओर शेडो हुई। तो ये जो शेडो है जो आप देख रहे हो ना, शेडो कभी बहुत सी बार क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो, आप बनाते हो या फिर पिवट बनाते हो, पिवट बनाने के बाद में क्या होता है कि वो क्या बोलते हैं, आप जैसे मान लीजिए पिवट को आपने अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको आपने टारगेट या स्टॉप लॉस बना लिया, स्टॉप लॉस बना लिया तो उस कंडीशन पता है क्या होता है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है ना कि शेडो। ये होता है क्या है, जैसे आप कबड्डी गेम खेलते हैं, कबड्डी गेम खेल करके कबड्डी करके वापस आ गया, तो कबड्डी करके वापस नहीं आना है। एक्चुअली में क्या है, ये जो कैंडल है ना यहाँ पे ग्रीन वाली, ये अगर ऊपर जाके क्लोज होती, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको रेजिस्टेंस वाली, इस लाइन के ऊपर जाके अगर ये क्लोज होती तो हमारा थोड़ा मीनिंग ज्यादा निकलता। ठीक है, फिर हमें लगता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, मतलब स्ट्रेंथ है, यहाँ पे ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन ये क्या है, केवल बस ये अगली कैंडल बनी, अगली कैंडल ने ऊपर की ओर शेडो बनाई है, ऊपर की ओर वीक बनाई है, ऊपर जाके वापस नीचे आ गए, मतलब ये कबड्डी खेल कर वापस नीचे आ गए, मतलब कोई दम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज इंपॉर्टेंट इस कैंडल के अंदर, क्लोजिंग प्राइस इसकी कहाँ हो रही है वो काफी इंपॉर्टेंट मायने रखती है, बॉडी की साइज क्या है वो इंपॉर्टेंट मायने रखती है, शेडो जो है बड़ी बन रही है वो इंपॉर्टेंट रखती है। तो इस तरीके से अगर आप ये चीजों को समझेंगे तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आप देखो ये जो शेडो, आप देखो यहाँ पे जो इसकी शेडो बनी थी यहाँ तक आई, ये देखो ये एक बार शेडो बनी है यहाँ तक आई, हर बार इसके यहाँ पर आने के बाद जो रिजेक्शन हुआ, तो आप यहाँ पे आपको दिख सकता है, आप ये चेक कर सकते हैं कि एक लाइन है जो हमें जो है स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है, और जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो फिर ये नीचे की ओर खिसक जाएगा। तो इस तरीके से काफी कुछ चीजें हैं जो आपको एक कैंडलस्टिक जो चार्ट बनता है, काफी कुछ आपको चीजें काफी डेटा मिलता है इससे। ठीक है, क्योंकि दो पार्टी तो खेलने वाली है, बायर्स और सेलर, दोनों पार्टी में किस तरह का मतलब लड़ाई हो रही है वो आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाती है कि क्या सिनेरियो होना उनके बीच में। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से अगर आपने समझा होगा और थोड़ा बहुत और अगर आप अपना खुद का एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ अच्छे से मतलब जो है शेयर ट्रेडिंग में काफी कुछ आपको बेनिफिट्स होगा इस चीज होगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।